राजन्य बहुवच द्वंद्व्यंधक वृष्णिषु राजन्य बहुवच द्वंद्व्यंधक वृष्णिषु राजन्य बहुवचन द्वंद्व सप्तमी के एक वचन, अंधक वृष्णिषु सप्तमी का बहुवचन दो पद। राजन्यानि चेतानि बहुवचनानि इति राजन्य बहुवचनानि तेषां द्वंद्वः इति राजन्य बहुवचन द्वंद्वः तस्मिन् कर्मधारे गर्भित षष्ठी तत्पुरुष समास किया गया। और अंधकाश्च वृष्टयश्च इति अंधक वृष्टयः तेषु इतरेतुन समास हुआ। प्रकृत्या पूर्वपदम का अनुवृत्ति और अधिकार चल रहा है। राजन्यवाचनाम बहुवचनांतानाम यो द्वंद्वो अंधकवृष्टिषु वर्तते तत्र पूर्वपदम प्रसुरम भवति। राजन्यम अर्थ में आया हुआ जो बहुवचन में प्रयुक्त हो, द्वंद्व समास किया गया हो, और राजा के वंशज किस राजवंश के होने चाहिए? अंधक और वृष्णि वंश के होनी चाहिए। तब जाकर ये सूत्र पूर्व पद प्रकृति स्वर कर देता है। श्वाफल्क चैत्र का, चैत्र का रोधका, शनि वासुदेवा। क्या हुआ है? ऋष्यंतक वृष्टिषु से अण्णन्त श्वाफल्क, स्वफल्क से अपत्यम श्वाफल्क, चित्र से अपत्यम चैत्रक। इन दोनों में भी ऋष्यंतक वृष्टि कुरुभ्यश्च सूत्र से अण हो रखा है, अतः अंतोदात्त है। वही श्री श्रु यु इत्यादि से नी प्रत्यय बहुलघात होकर के शिंग धातु से भी हो जाता है। एवं धातु को ह्रस्व और प्रत्यय को नित्वत्थ होकर के शनि ये बना है। नित्य होने के कारण से वह शब्द आदुदात्त है। से श्वाफल्क चैत्र का आदि अंधक वंशवाची बहुवचनांत का दृष्टांत है, तथा शनि वासुदेव जो है वृष्टिवंशी बहुवचनांत का दृष्टांत है। श्वाफल्क चैत्र का इसलिए क्या हो गया? श्वाफल्क का क्या कार्य क्या है? उदात्त हो गया। अनुदातम पदम एक वर्जम से श्वा और फ ये दोनों ही अनुदात हो गया। अनुदात से पर में जो चैत्र में अनुदात था, उदात से पर में उदाताद अनुदात से स्वरिता से स्वरित हो गया चैक्य का। एवमेव चैत्र का रोधगा में भी का उदात होने के नाते चैत्र अनुदात हो गया और रोके होकर स्वरित हो गया। शेष जो है एक श्रुति कहा जाता है, आगे का सब एक श्रुति हो गया। संख्या 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 प्रथमा के एक वचन, एक ही पद है। द्वंद्व का अनुवृत्ति पूर्व सूत्र के एक अंश मात्र का अनुवृत्ति, क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते है ना परिभाषा। क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते, यदि एक समास एक पद था, राजन्य बहुवचन द्वंद्वे एक समास आपने किया है, वहाँ समस्त पद है। और नियम क्या होता है? पदार्थ पदार्थ अन्वेति न तुत देक देशेन। सामान्य में होता है एक पदार्थ है जो पूरा का पूरा ही दूसरे पदार्थ के साथ अन्वय होता है। क्या नियम बताया है? पदार्थ पदार्थेन अन्वेति न तुत देक देशेन। एक देश के साथ कभी संबंध नहीं हो सकता। लेकिन व्याकरणकार ने कहा वहाँ क्वचित एक देशोप्यनुवर्तते, कहीं कहीं पर जरूरत पड़ने पर एक देश की भी अनुवृत्ति की जा सकती है। उसके आधार पर यहाँ द्वंद्व जो एक देश है समास का उत्तरे मात्र की अनुवृत्ति किया है। प्रकृतिया पूर्वपदम का अधिकार है। द्वंद्व समास है संख्यावाची पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। द्वंद्व समास किया गया हो और संख्यावाची पूर्व पद में रहेगा तो वह प्रकृति स्वर हो जाता है पूर्व पद को। एकश्च दशचित एकादश, द्वौच दशचित द्वादश, त्रयश्च दशचित त्रयोदश। क्या हुआ है? आन महत इत्यादि से सूत्र से योग विभाग करने के कारण से एकादश और द्वादश दोनों में क्या हो गया?
आकार हो गया अंत में, एका द्विका द्वा ऐसा हो गया, आत आदेश हो गया। आनमतः समनाधिकरण जातीय उसे जो है आत आदेश हो गया है, वो योग विभाग करने के कारण से हुआ। संख्यायाम बहुव्रीहि शीत्यो, इस सूत्र से भी आत होता है द्वादश में। द्वादश में ज्यष्टनः संख्यायाम बहुव्रीहि शीत्यो, इस सूत्र से हो गया आत्म, अलग अलग सूत्रों से आत्म हुआ। और त्रि को त्रयसादृश कैसे हो? त्रयोदश में त्रयस्त्रय, त्रि को त्रयसादृश हुआ और वह अंतोदात्त है। अतः एक शब्द इन भी का पा शल्य इत्यादि गुणादि सूत्र से कन प्रत्यांत होने से नित स्वर से आदुदात्त हो गया, और द्विशब्द प्रादिक स्वरेण फिशो अंतोदात्त से उदात्त हो गया। अतएव एका में ये उदात्त हो गया तो का को क्या हो गया? स्वरित। स्वद्वा उदात्त हो गया, द को स्वरित। और त्रयो में त्रयस जो आदेश हुआ है यस, उसको अंतोदात्त हो गया, अतः त्र अनुदात्त है, दशक दकार का आकार स्वरित हो गया। उदात्ताद अनुदात्त स्वरित सामान्य नियम के आधार पर। आचार्योपसर्जनश्चान्तेवासी, आचार्योपसर्जनश्चान्तेवासी, आचार्योपसर्जना प्रथमा के वचन चब्बे, अंतेवासी प्रथमा के वचन 3 पद है। आचार्य उपसर्जनम मन अप्रदानम यस्मिन स आचार्य उपसर्जन। आचार्य उपसर्जन मैंने गौण, जिस समुदाय में वहाँ पर उसको कहते हैं, उस समास को आचार्य उपसर्जन वाला समास है। इस प्रकार से समास कौन सा किया? बहुव्रीहि समास। अंते वसती थी अंतेवासी, अंते समीपे, गुरोह समीपे वसती थी अंतेवासी। जब गुरु के समीप में वास करता है उस चेले को कहते, शिष्य को कहते हैं अंतेवासी। अनुवृत्तिहारे द्वंद्वे का प्रकृति पूर्वपदम का अधिकार है। आचार्य उपसर्जनांतेवासी नाम यो द्वंद्व, आचार्य गौण हो और अंतेवासी शिष्य, उसके साथ समास किया गया हो, द्वंद्व समास हो, तत्र पूर्वपदम प्रकृति भवति, उस समास से जो पूर्व पद है अब प्रकृति स्वर हो जाता है। उदाहरण है आप शल पाणिनीया, पाणिनीय रौढ़िया, रौढ़ीय काशकृष्णा इति। इन सब जगह में क्या हुआ है? आपिशल से पत्यमिति आपिशली ही, अति से ई प्रत्यय हुआ। आपिशल प्रोक्तम, आपशलिना प्रोक्तमिति आपिशलम बनेगा। यहाँ पर शब्द से यश्च से अण हुआ था और तदिते ये अंत्यवासी ना, उसको पढ़ने वाले जो अंत्यवासी है ते भी आपिशलाह, उस आपिशल नाम से ये ग्रंथ को पढ़ने वाले जो छात्र है उन शिष्यों को भी आपिशला कहा जाएगा। कि तजिते तद्वेद से उत्पन्न अण है, उसका प्रोक्ता लुक से लुक हो जाता है। पाणिनीय शब्द कैसा है कि सिद्धि पूर्व में बना चुके हैं, पण शब्द से बनता है, पणा से अस्थिति पणिन, उसके बाद वृद्धाच्छ से अच्छा पाणिनीय बनाया है आपने। तो पाणिनीय जो बना वहाँ पर इस प्रकार इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति करके आपिशलाश्च पाणिनीयाश्च इति आपिशल पाणिनीया, यह आचार्य का नाम लिया जा रहा है। इन आचार्य गौण, कौन लोग है? ये चेला लोग। अपिशल के द्वारा जो बनाया गया ग्रंथ उसके पढ़ने वाले आपिशल, एवं पाणिनि के द्वारा बनाया ग्रंथ को पढ़ने वाले शिष्य पाणिनीय, दोनों शिष्यों का समुदाय बना हुआ है। उस समुदाय को कह दिया द्वंद्व समास करके आपिशल इत्यादि। यहाँ द्वंद्व समास किया जो प्रकृति सूत्र से पूर्व प्रस्वर प्रत्यय स्वर से अण को अंतोदात्त हुआ है। पूर्व स्वर में क्या था? आपिशल अण्णंत है, अण्णंत होने से वो अंतोदात्त हो गया। पाणिनीय रौड़िया में क्या है? यहाँ पाणिनीय शब्द प्रत्यय स्वर से आधार मध्योदात्त था। रोढ़स्य पत्यम रौड़ी,
यहाँ अतही से ई हुआ, पश्चात रौढ़ेराचार्य से छात्रा रौड़िया, यहाँ वृद्धाक्ष से छ प्रत्यय हुआ है। अतः पूर्वत द्वंद्व समास हुआ। रौड़ीय काश कृष्णा में भी इसी प्रकार से रौड़ीय शब्द प्रत्यय स्वर से मध्यदात है। और काश कृष्णा प्रोक्तम काश कृष्णम तम ऐते विदंती वायति, इस तरह से काश कृष्णा पूर्वत अण आया और प्रोक्ता लुक से लुक हो गया। सर्वत्र आपिशल पाणिनीय आदि उदाहरणों में आपिशली आदि प्रोक्त जो ग्रंथ है, आपिशली आचार्य व गौण हो जाते हैं और उनका शिष्य प्रधान हो गया समास में। और इन शिष्यों का या समागम हुआ है, इसके लिए उनका समूह का द्वंद्व समास किया गया। कार्तकौजपादयश्च कार्तकौजपादयश्च कार्तकौजपादय प्रतिपद बहुवचन च अभ्येदोपद है। कार्तकौजप आदिर्येषान्ते कार्तकौजपादयः इति बहुव्रीहि समास है। द्वंद्व एक अनुवृत्ति प्रकृत्या पूर्व पदम का अधिकार चल रहा है। कार्तकौजपादयो ये द्वंद्वाः तेषु पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवति। कार्तकौजपादि जो द्वंद्व है उनमें जो पूर्व पद रहेगा वो सब प्रकृति स्वर हो जाता है। कार्तकौजपौ सावर्णि मांडुकेयौ अवंत्यश्मकाः पैलाश्य पारणेयाः इति ये सब बनते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, कार्त में सावर्ण्य शब्दों में कृतस्य पत्यमिति कार्तः, कुजपस्य तमिति कौजपः, इन दोनों में अण प्रत्यय होकर के दोनों का द्वंद्व समास हुआ है। प्रतिस्वर होकर के कार शब्द के स्वर जो था अंतोदात वो बना रहे। अण्णंत हमेशा क्या होता है, अंतोदात। अतएव कार्त अंतोदात हो गया तो का क्या हो जाएगा, अनुदात हो जाएगा। और आगे जो है कौजपाद में जो प्रथम अच्छा है वो हो जाता है स्वरित। नियम है। एवमेव सावर्णी मांडुकेय, सावर्णी शब्द भी इयंत होने के कारण से आदिदात हो जाता है। इनित्यादिर नित्यम। मांडुकेय मंडूक से पत्यम विग्रह करके ढक च मंडूकात शुद्ध से ढक प्रत्यांत है। अवंत्य श्मगा, यहाँ पर अवंती शब्द से अवंतेर पत्यानि बहुनी बहुवचन विग्रह वाक्य, ऐसा विग्रह करके यंग कर दो, तद्रा संज्ञा हो जाएगी। तद्रा से बहुशु से लुक हो जाएगा। तद्रा से बहुशु तेनैव स्त्रियां, पूरा सूत्र से लुक हो गया। पुनः अवंती नाम निवासो जनपदा अवंतय, यहाँ चातुर्थिक को अण प्रत्यय करो, उसका जनपद लुप से लुप हो जाता है। इसी प्रकार से अश्वका में भी समझे आप कि अब दोनों का तुम समास कर दो तो प्रसुर क्या हो जाएगा, घृतादिनांच के आधार पर अवंत्य शब्द अंतुदात था, वो अंतुदात्य रह गया। और ऋणादेश करने के बाद उदात्त स्वरित्य और ऋणा से यह स्वरित हो गया। अवंत्य अवंत्यश्मगाः, अवंतिकी को यण हो जाने से वो स्वरित हो गया, यकार के आकार। पहले शब्द में पिलाया पत्यम, पहला अण हुआ है, ततः युवापत्यर्थ में अणोद्वच से उत्पन्न फी का पहलादिव्यच से लुक हो गया। श्वापर्ण शब्द से भी विदादिगण पठित होने से अई हुआ। स्त्रीलिंग में नीप स्त्रीत्वक्षा में होकर श्वापर्णी ये स्त्रीलिंग वाला रूप बना। उससे युवा अर्थ में स्त्रीप्यो ढक से ढक प्रत्यय होकर के यह युवा प्रत्यांत रूप बनाया। यह कित स्वर हो जाएगा। इस तरह द्वंद्व करने पर पहले शब्द प्रग स्वर से प्रत्यय स्वर के अनुसार वो अंतुदात हो जाता है, पहला अनंत होने के कारण से। तो लकार के आकार उदात हुआ तो पही अनुदात, तो आगे जो श्यापर्ण या श्या क्या हो जाएगा, स्वरित हो जाता है। महान विव्य पर्रान्न गृष्टि श्वास जाबाल भार भारत हैली हिल
रौर्व प्रवृद्धेषु महान विव्य परान्न गृष्टि श्वास जाबाल भार भारत हैली हिल रौर्व प्रवृद्धेषु महान प्रतिमा के एक वचन शेष सप्तमी का वचन 2 पद है। व्रीहादि में 3 दिन समास हुआ। व्रीहि च अपराह्नश्च गृष्टिश ईश्वास। ईश्वास बना है, किसको बोलते ईश्वास को? धनुष का नाम है ईश्वास। ईशु अस्यंत्य समाधिति ईश्वास। बाणों को जिससे छोड़ा जाए उसका नाम ईश्वास। धनुष का नाम, धनुष पर रख के तो बाण को छोड़ते हैं। और ईश्वास के बाद जाबाल भार भारत हैली हिल रौरव प्रवृद्ध इनके रहते। देखो, व्रीहि अपराह्न गृष्टि ईश्वास जाबाल भार भारत हैली हिल रौरव प्रवृत्ति तेतेषु उत्तर प्रदेशो महान इत्येतत् पूर्व पद में जो महान पूर्व पद रहेगा उस पूर्व पद को प्रकृति स्वरम भवति महाव्रीहि। वर्तमान प्रसद बृहन इत्यादि सूत्र से गुणादि सूत्र से निपातन से महाशब्द महत शब्द बनता है। महत शब्द उसका महान रूप बना दिया। अतएव अंतोदात्य निपातन से और सन महत इत्यादि से सर्वत्र समास हुआ है। अतएव महाव्रीहि आत्म हो गया। समनादि में समास होने से आत्म हो जाता है। धान्य विशेष का नाम है महाव्रीहि। महाप्राण, अपराह्न का अंतिम भाग। महागृष्टि, ढील ढौल में बड़ी एक बार ब्याही हुई गाय। लंबी चौड़ी, जैसे गिर गाय होते हैं, इधर जो है हरियाणा पंजाब में सहवाल गाय होता है, हद लंबा चौड़ा होते हैं। वो छोटे हाथी जैसे लगते हैं, इतने लंबे चौड़े होते हैं। ऐसी गाय उसको बोलते हैं ढील ढौल में बड़ी है, एक बार ब्याही हुई है, ऐसे गाय को महागृष्टि कहते हैं। महेश्वासा, बहुत बड़ा धनुर्धर। मान के समास हुआ तो धनुर्धर की ओर लगे। मान है धनुष जिसका, महान धनुष है जिसके पास, वो महान धनुर्धर को कहा जाएगा। महाजाबाला ऋषि विशेष की संज्ञा है। महाभारत मैंने बहुत बड़ा भोज। महाभारत प्रसिद्ध ग्रंथ। महाहैली हिलह बहुत खिलाड़ी है, बहुत चालबाज है। डेंजर बोलते हैं ना, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध होता है। हर लड़का थोड़ा भी करने लग जाए तो बहुत डेंजर है, वो चैप्टर है ऐसे बोलते हैं। चैप्टर में इतना नया नया कहानी बनाया गया, नया चैप्टर शुरू हो गया। उसको कहते हैं खिलाड़ी। महाहैली हिला, हैली हिला। महारौरव नरक विशेष का नाम है। महाप्रवृद्ध बहुत बूढ़े का नाम है। क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे, क्षुल्लकश्च वैश्वदेवे। क्षुल्लक प्रथमा के एक वचन, चव्य वैश्वदेव सप्तमी के एक वचन, 3 पद है। महान का अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से प्रकृति पूर्व पदम का अधिकार चल रहा है। वैश्वदेव उत्तर पदे, क्षुल्लक इत्येतत् पूर्व पदम महाश्च प्रकृति स्वरम भवति। वैश्वदेव उत्तर पद में रहते हुए पूर्व पद में क्षुल्लक शब्द हो या पूर्व पद में महान शब्द हो, उसको क्या हो जाता है? प्रकृति स्वर हो जाएगा। क्षुल्लक वैश्वदेव महावैश्वदेवम। क्षुधम लादिति क्षुल्ला बना, तस्माद अज्ञातादिशु कह से क प्रत्यय हो गया। अज्ञातादिशु कह, अज्ञाताद्यर्थों में क प्रत्यय कर दो तो क्षुल्ल क बनेगा। क्षुल्ल शब्द क्षुद्र पर्याय होने के नाते क्षुल्ल का मन है क्षुद्र, छोटा वैश्वदेव याग हो रहा है और महान वैश्वदेव याग हो रहा है, दोनों हो गए। क्षुल्ल का शब्द से ह्रस्व अर्थ में क प्रत्यय भी हो सकता है। ज्ञात आदि का दिया ह्रस्व अर्थ में भी क प्रत्यय कर दो
मैंने क्षुल्लक मैंने बहुत छोटा, अतः प्रत्यय स्वर से क्या हो जाएगा, ये अंतोदात्त हो गया। और महान शब्द पूर्वत स्वर जाना, पूर्व में बता दिया महान शब्द में क्या निपातन से अंतोदात्त है। ये दोनों एक विशेषों के संज्ञाएं हो गए। इसीलिए उष्ट्रसादिवाम्यो उष्ट्रसादिवाम्यो उष्ट्र प्रतिमा के एक वचन, सादिवाम्यो सप्तमी का द्विवचन, दो पद है। सादिश्च वामीश्च इति सादिवामी तयो सादिवाम्यो, इधर उधर समास हुआ। क्षुल्लक के बारे में इतना ही बोला है। कुछ विदेशी लोग इसे सोचते हैं अपभ्रंश है। इन्होंने सिद्ध किया कि नहीं भाई, वेदों में भी शब्द आया है। अपभ्रंश जब शुरू ही नहीं हुआ था, उसे पहले से ही है, तो उसका अपभ्रंश कैसे कहेंगे? अपभ्रंश वही है ना, जब पहले नहीं था, बाद में लोगों ने बिगाड़ करके बोलना शुरू कर दिया, बोल में आ गया, उसको कहते हैं अपभ्रंश। लेकिन यहाँ अपभ्रंश को नहीं कह सकते, क्योंकि अपभ्रंश की परंपरा जो शुरू हुई उसे पहले से ही नित्य वेद में विराजमान है। इसलिए कैसे हो सकता है, ऐसे निषेध किया, कुछ लोगों के मत को खंडन किया। सादी वामी तेतयोर उत्तर पदयो उष्ट पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवती। सादी प्रातिपदिक और वामी प्रातिपदिक, इन दोनों के पर में रहते हुए उष्ट इस प्रातिपदिक को प्रकृति स्वर हो जाता है पद को। उष्ट्र सादी उष्ट्रवामी उणादि सूत्र से बना है ये। यह देखो, उसी खनिभ्याम कित से स्टन प्रत्यांत, अतः निस्वर होने से आदुदात्त है। ये यहाँ सद और वम इन धातुओं से उणादि के द्वारा ही ई प्रत्यय हुआ, प्रत्यांत का पुसकलिंग में प्रयोग हुआ। उष्ट्र उपपद होने पर सद वम धातु से निणी पर होकर उष्ट्र सादी उष्ट्रवामी भी दूसरा विरूप बनेगा। पहला वाला ई प्रत्यांत लिया तो ह्रस्व रहेगा, और निणी प्रत्यय किया तो दीर्घ रहेगा। निणी प्रत्यांत क्या होता है, नांत हो जाता है। नांत होने से स्व कर लोप होने पर नांत पदा को दीर्घ हो जाता है। कौन सूत्र करता है? सर्वनाम स्थाने च अधातो, वो दीर्घ कर देता है। यहाँ इन दोनों में समासान स्वर से उदात्त होना प्राप्त होता, और कृत स्वर से भी आदुदात्त होना प्राप्त होता। दोनों को बाध करके सूत्र उदात्त कर देता है, प्रकृति भाव कर दिया उसको, आदुदात्त आदुदात्य रहने दिया उसको। गौहो साध साध सारथिषु, गौहो साध साध सारथिषु। गौ प्रतिमा के एक वचन, साध साध सारथिषु सप्तमी का बहुवचन। साधश्च साधिश्च सारथिश्च इधर समास किया गया है सप्तमी के एक वचन में। अनुवृत्ति प्रकृति पूर्वम का अधिकार है। साध साधि सारथि तेतेषु उत्तरेषु पदेषु गो तत्पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवती। प्रकृति स्वर क्या होता है? डोस प्रत्यय हुआ, डोस है ना, डो प्रत्यय, गमेर डो सूत्र है उणादि, उससे गमदा से डो प्रत्यय, गम गा ओ बचेगा डिसमर्थ्या टीलोप हो गया, अम चला गया, ग ओ मिला दिया गो। अब प्रत्यय स्वर के अनुसार वो उदात्त था। एक ही है ओकार गो, एक ही अच्छा ना, दो है नहीं, इसलिए आदि उदात्त अंतुदात्त करने की जरूरत नहीं। अनेक रहेगा तो बोलना पड़ता है, एक है तो उदात्त बस। गोसाद, बैल को संताप देने वाला गोसाद। गोसादी बैल का सवार, और गा सादेती गोसादी बनता है। गो घातक को भी कहा जाएगा। शद्दलरी विषर्ण गति अवसादनेश, तीन अर्थ होता है। शद्दलरी धातु किस अर्थ में है? विषर्ण, गति और अवसाद, तीन अर्थों में होता है। गो सारथी बैलों का सारथी, बैलों में दौड़ाने वाला। गुरु गार पद रिक्त गुरु वसूत जरत्यश्लील दृढ़ रूपा पारे वड़वा तैल कद्रुह पण्य कमलो दासी बाराणांच।
कुरु गार पद रिक्ति गुरु वसूत जरत्यश्लील दृढ़ रूपा पारे वड़वा तैलिक द्रुह पुण्य कमलो दासी बाराणांच। कुरुगार पद इत्यादि प्रत्येक पद अलग अलग है। तो कुरुगार पद रिक्त गुरु इत्येतौ लुप्त प्रथमांत निर्दिष्ट और असूत जरति प्रथमेक वचनांत अश्लील दृढ़ रूपा प्रथमेक वचनांत पारे वड़वा प्रथमा के वचन तैतिल कद्रुह प्रथमा के वचन पुण्य कमल प्रथमा के वचन सर्वत्र सुव्यक्तिन षष्ठी स्थान में प्रथम समझो सब षष्ठी एक वचन था प्रथमा एक वचन कर दिया और सब षष्ठी ज्ञापन करने के लिए अंतिम शब्द में क्या कर दिया बहुवचन दासी भाराणाम षष्ठी बहुवचन कर दिया। चब्बे प्रकृतिया पूर्वपदम का अधिकार है कुरुगार पद रिक्त गुरु असूत जरति अश्लील दृढ़ रूपा पारे वड़वा तैतिल कद्रु पुण्य कम्बल इत्येतेषां सप्तानां समासानां दासी बारादनांच पूर्वपदम प्रकृति और दासी बारादि जब पूर्वपद में रहेंगे वहां पर भी प्रकृति स्वर हो जाता है। कुरुणाम गारपदम इति कुरुगारपदम षष्ठी तब समास हुआ। कुरुवंश के लोगों का गारपद इति कुरुगारपदम। तो कुरु क्या हो रखा है क्रीग्रोर उच्च उड़ाई सूत्र से कुप्रत्यांत है अतः प्रत्यय स्वर से वह अंतोदात्त है। रिक्त शब्द रिक्ते विभाषा से विकल्प से आदुदात्त है। रिक्त गुरु रिक्त गुरु कुरुगार पद करते कुरु जनपद के गृहपतियों की संस्था है। रिक्त गुरु मने खाली रहने पर भी भारी है जो उसको रिक्त होता हो भी गुरु रिक्त मने खाली है फिर भी गुरु मने भारी है खाली रहते हुए भारी ऐसे कौन सा चीज है अंदर से खाली है फिर भी भारी है ऐसी कोई वस्तु होगा कहीं दुनिया में प्रयोग हो रहा है इसीलिए प्रसिद्धि नहीं है इसका जिसे नाम नहीं दिया कुछ भी। और असूत जरती असूत शब्द बनता कैसे न सूत थी असूत बना रिक्त शब्द भी आदिदात था और एक पक्ष में अंतदात भी है और जैसा प्रयोग वैसे ही रहेगा। असूत अश्लील शब्दों में तत्पुरुष तुल्यार्थ इत्यादि से पूर्व पुरुषर होने पर निपात आदिदात्ता से नहीं जो है वो उदात्त हो गया। दोनों में प्रथम अच उदात्त आदिदात्त हो गया। पारे वड़वा या निपातन से युवार्थ में समास तथा विभक्ति का अलुक जाननी चाहिए। पारे शब्द में एक वचन अलुक हो गया और गृताजनांच से पार शब्द अंतुदात्त है वो अंतुदात्त रह जाएगा। तिथिलिनो अपत्यम तैतिला यहाँ तैतिल शब्द अनंत होने से अंतुदात्त है। पण्य कमला में क्या हुआ पण्य शब्द अवध्य पण्य इत्यादि सूत्र से यत प्रत्यांत होने से निपातन है अतः यथो अनावह से यह शब्द तित स्वरतम से प्राप्त तित को अपवाद करके आदिदात कर दिया। दंशेष्टणौ न आच वृणादि सूत्र से दंश धातु से ट प्रत्यय तथा न को आकार आदेश होकर के दास बना है। शब्द प्रत्यय स्वर से अंतुदात है। दास भार्याण भाराणा में दास अंतुदात रहेगा। पारे वड़वा उस तरफ घोड़ी के समान है वो। तैतिल कद्रोह पण्य कंबल है सब क्या है बिकाऊ कंबल है। दासी बारह दासी के वहन करने योग्य भार है। चतुर्थी तदर्थ है चतुर्थी तदर्थ है चतुर्थी प्रथमा के एक वचन तदर्थे सप्तमी के एक वचन दो पद है। तस्मै चतुर्थ्यंतर्थाय इदम इति तदर्थम तस्मिन् तदर्थे चतुर्थी तत्समास हुआ। प्रकृत्या पूर्वपदम का अधिकार है। चतुर्थ्यंत पूर्वपदम तदर्थम उत्तर पदे प्रकृतिस्वरम भवति। चतुर्थ्यंत पूर्व पद हो और वह चतुर्थ्यंत का प्रकृति
जिसके लिए है, तदर्थ जिसके लिए हो, न प्रकृति विकृत भाव, कार्य कारण भाव में प्रयुक्त हो, ऐसे दो पदों के समास जहाँ पर है वहाँ पूर्व पद प्रकट हो जाता है। जैसे योपाय दारो, यूप बनाने के लिए लकड़ी, योपाय युग के उसके लिए यह दारू लकड़ी, दारू दारुणी दारूणी बनता है नपुंसकलिंग, दारू में लकड़ी। अति युपाय चतुर्थी का प्रतिगुण युप, उसके बनाने के लिए उपयोगी उपादान कारण कौन है? लकड़ी, लकड़ी से बनेगा युप। ऐसे समास में युप शब्द को प्रतिस्वर हो गया। कुंडल हिरण्यम, कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल हिरण्यम, कुंडल बनाने के लिए सोना है। रथदारो, रथ बनाने के लिए लकड़ी है, विशेष लकड़ी से रथ बनता है। कहाँ का रथ ऐसे बनता है? जगन्नाथपुरी का, जगन्नाथपुरी के भगवान के जो रथ बनते हैं वो विशेष लकड़ी से बनाया जाता है। एवं एवं भगवान की जो मूर्ति है लकड़ी का ही है। वो भगवान जगन्नाथ के, बलभद्र के, सबके तीनों मूर्ति लकड़ी के ही होते हैं। 12 साल में एक बार बनता है, वो मूर्ति हटा दे 12 साल में दूसरी मूर्ति, उस मूर्तियों को समुद्र में बहा देते हैं। और एक खानदान विशेष है, गांव विशेष, वही लोग बनाते मिलकर, दूसरे को बनाने का अधिकार नहीं। तो विशिष्ट परंपरा से चलती है सब काम। यह भगवान जाने, उनसे पूछना पड़ेगा। हाँ, यही बात आती, इसलिए एक नाम नहीं उसका। उस कुल वालों को बताते हैं भगवान आकर के, आपकी बार अमुक पेड़ को काटो, उसकी लकड़ी से बनाओ, तो उसको ही काट के लाते हैं। इसलिए एक कोई निश्चित नहीं है वहाँ। योपायदारो कुंडली हिरण्यम रथदारो एवमेवा वल्मी हिरण्यम वल्ली हिरण्यम, वल्ली वल्य हिरण्यम यदि वल्ली हिरण्यम, वल्ली बनाने के लिए हिरण्य, वल्ली मैंने चेन, चाहे कटी का चेन हो, चाहे गले का चेन हो, कोई भी चेन हो, उसको वल्ली कहते हैं। उसको बनाने के लिए हिरण्य मैंने सोना। प्रकृति विकृत भाव में जब समास हो वही सूत्र लगता है, अपूर्व पद को प्रसर कर दिया। युपत आदिदात था और कुंडला अंतोदात, रथ आदिदात और वल्ली भी अंतोदात है। कैसे हो दिया है देखो अगले पृष्ठ में। यहाँ यूप के लिए जो लकड़ी, यहाँ पर क्या हो गया है? यूप के लिए दारू जो कहा जा रहा है, यूप की सिद्धि पहले कर चुके हैं। अंतोदात यूप आदिदात है, यूप आदिदात है, नित्य स्वर है, नित्य नित्य होने से आदिदात है। और कुड़ी धातु से वृषादिभ्यश्चित से बाउलगा कुंडल शब्द कल प्रत्यांत एवं चित्त है, अतः चित्त स्वर से ये अंतदात हो गया। चित्त से अंतदात हो जाएगा। रथ शब्द हनि कुशी नित्य वृणादि सूत्र से क्षण प्रत्यात होने से नित स्वर है तो आदिदात हो गया। वल्ली शब्द गौरादित्वाद गीश प्रत्यांत है, अतएव अंतोदात है। अर्थे 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 शब्द भी एक वचन, एक ही पद है। चतुर्थी के पुरुष से अनुवृत्ति करो, प्रकृतिया पूर्व पदम, चतुर्थम पूर्व पदम, अर्थ शब्द उत्तर पदे प्रविस्वरम भवती। चतुर्थम पूर्व पद के साथ का अर्थ इस उत्तर पद के साथ समास हुआ हो, वहां पर जो है पूर्व पद प्रविस्वर हो जाता है। मात्रे इदम, माता के लिए या हमेशा अर्थ शब्द से समास होता। कैसे? अलौकिक विग्रह, विग्रह कैसे होता है? हाँ, उसमें भी है नित्य और अनित्य समास का लक्षण क्या? नित्य समास का लक्षण क्या बताया? अविग्रह व अश्वपद विग्रह, अविग्रह व नित्य समास। ये अश्वपद विग्रह दिखा रहे, देखो यहाँ जो दिखा रहे हैं अश्वपद विग्रह। अश्वपद का मतलब क्या? समास में जो बाद में सुनते हो वो पद विग्रह वाक्य में नहीं रहेगा। विग्रह वाक्य में दूसरे शब्दों से किया, इन समास
दूसरों से कर दे रहे हैं। जैसे यह दृष्टांत में देख लीजिए, अब क्या कर रहे हैं, मात्रे इदम बोला, विग्रह क्या किया, मात्रे इदम। तो क्या अलौकिक में क्या लिखोगे, ये तो लौकिक हो गया, अलौकिक में मातृ ज्ञ और इदम नहीं लिखेंगे। विग्रह वाक्य हमने इदम कहा, इन समास में क्या रखूंगा, अर्थदंसु, अर्थदंसु विशेष वार्तिक अर्थे नित्य समास विशेषलिंगता चेत्य वक्तव्यम। अर्थ शब्द के साथ हमेशा नित्य समास होता है, अनास्पद विग्रह वाक्य पूर्व की समास करनी पड़ती है। अर्थे नित्य समास विशेषलिंगता चेत्य वक्तव्यम, लघु में भी आया है आप लोगों को। क्या दृष्टांत था, द्विजार्थ सोपा द्विजार्थाय वागो द्विजार्थम द्रव्यम, ये दृष्टांत दिया है। अर्थेन नित्य समासो विशेषलिंगता चेत्य वक्तव्यम, ये वार्तिक है, इस वार्तिक से होता है नित्य समास, इसलिए अष्टपदी विग्रह करना पड़ता है। मात्रे इदमित मात्र अर्थम, या मातृ शब्द को क्या कर दिया आपने, प्रकृति स्वर कर दिया। पितृर्थम, देवतार्थम, अतिथ्यर्थम इत्यादि दृष्टांत। उदात्त स्वरत्योर्यण, क्या सूत्र है, उदात्त स्वरत्योर्यण 8वें अध्याय अंतिम पाद का, स्वरितो उदात्तस्य, ये सूत्र है, उदात्त को सुरत कर देता है वो। इसलिए मातृ शब्द अंतोदात था, उसका यण कर दिया आपने, इसे उदात्त स्वरत्योर्यण होने के कारण से उसको स्वरित कर दिया। और देवता शब्द देवातल से तल प्रत्यांत से लित स्वर है, अर्थात मध्योदात है, मध्योदात्य रह जाएगा। और अतिथि शब्द भी री तन्यंची वन्यंच इत्यादि वर्णाय सूत्र से अथ धातु से इथिन प्रत्यय कर बना, अतः वह नित स्वर है तो आदुदात रहेगा। खते च, खते च, खते सप्तमी के वचन चब्बे दो पद है, अनुवृत्ति है, चतुर्थी का प्रकृतिया पूर्व पदम का अधिकार है। अर्थ लिख रहे हैं, तांते चौत्तर पदे चतुर्थी अर्थम पूर्व पदम प्रकृति स्वरम भवती। ता प्रत्यांत यदि उत्तर पद में हो, पूर्व पद विद्यमान जो चतुर्थ्यंत है उस चतुर्थ्यंत का पूर्व पद का प्रकृति भाव हो जाता है, प्रकृति स्वर हो जाता है। गोहिताम, गोभ्यो हितम, हित शब्द क्या है, ता प्रत्यांत, ये उत्तर पद में है, और गो शब्द की चतुर्थी किया, गोभ्यो हितम, गौओं के लिए हित जो भोजन आदि। पूर्व पद गो अंतोदात था, उदात वैसे का वैसा रह गया। अश्वेभ्यो हितम, अशब्द क्या निस्वर, नित्य होने से आदुदात थे। मनुष्येभ्यो हितम, मनुष्य शब्द अंतोदात थे, वैसे रह गया हो। गो रक्षिताम, गो उदात्त है, अश्व रक्षिताम इत्यादि प्रत्यांत के साथ चतुर्थ्यंत का समास करके अश्वेभ्यो रक्षितम, गोभ्यो रक्षितम, वनम ताप सरक्षितम इति, तापस रक्षितम, तापसेभ्यो रक्षितम इति तापस रक्षितम, तप करने वाले का नाम तापस। ताप शब्द अंच सूत्र से अन प्रत्यांत से प्रत्यस्वर के आधार पर वो अंतुदात है। कर्मधारे अनिष्ठा, कर्मधारे अनिष्ठा, कर्मधारे शब्द के एक वचन, अनिष्ठा प्रथमा एक वचन, दो पद है। अनिष्ठा इत्यादि नेतृत्व समास, न निष्ठा इति अनिष्ठा। निष्ठा किसको कहते हैं, ताक्तवतो निष्ठा। वेदांति बैठे तो निष्ठा ब्रह्म निष्ठा बोलेगा, है ना। नितराम स्थिति, नितराम स्थिति निष्ठा ब्रह्मनिष्ठा बनता है। ब्रह्मणी निष्ठा यश ब्रह्मनिष्ठा, वहाँ निष्ठा शब्द वेदांत मत में अलग है, यानी यहाँ निष्ठा शब्द व्याकरण में जब भी आएगा इसका अर्थ होता है त और तवतु, इन दोनों का नाम निष्ठा। तवतु
निष्ठा। तार्श निष्ठा प्रत्यय के प्रत्यय प्रत्यांत का प्रत्यय वेदों ने कहा। निष्ठा प्रत्यांत नहीं होना चाहिए। पूर्व सूत्र निष्ठा प्रत्यांत लिया था, अब यहां कह दे अनिष्ठा, निष्ठा प्रत्यांत ना हो तब ते अनुवृत्ति पुरुष से प्रकृति पूर्व पदम का अधिकार है। तांत उत्तर पदे कर्मधारे समास है, अनुष्ठान्तम पूर्व पदम परस्वरम भवती। तांत उत्तर पद में हो, कर्मधार समास किया गया हो और पूर्व पद लेकिन कैसे होनी चाहिए? निष्ठा प्रत्यांत ना हो, तब ये सूत्र पूर्व पद को परस्वर कर देता है। श्रेणी कृताः ऊक कृताः पूग कृताः निधन कृताः इति। अनुष्ठान पूर्व पद कौन है यहाँ पर? श्रेणी शब्द। श्रेणी शब्द कैसे बना? वही श्री श्रु यु ध्रु इत्यादि सूत्र से नी प्रत्यांत है, और ये नित को अनुवृत्ति होने के कारण से श्रेणी शब्द नित स्वर होकर आदि दात रहेगा। ऊक तथा निधन यह की सिद्धि पूर्व में 6:2-32 में कर चुके हैं। पूग शब्द छा पुई खड़िभ्यो गक से गक प्रत्यांत होने से कित स्वर है, अंतोदात हो जाता है।